हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट बिल्डर्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि है क्या, इनकी क्या नीड है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से हमारी फैक्ट्रीज काम करती हैं सेम उसी तरीके से हमारे बिल्डर्स काम करते हैं, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जनरली नए प्रोजेक्ट्स में हम लोग फैक्ट्रीज का यूज़ करते हैं, बट आपको बिल्डर वाला कोड देखने को भी मिल जाएगा। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से ये बिल्डर पैटर्न काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग दो सिनेरियोज कवर करेंगे, एक हमारा सब कॉम्पोनेंट वाला सिनेरियो है और एक हम नॉर्मल कॉम्पोनेंट के साथ देखेंगे कि वहाँ पे बिल्डर कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली इस फैक्ट्री की जगह हम लोग यहाँ पे बिल्डर का यूज़ करेंगे और ये जो हमारा इंटरफेस है इसको भी रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको बिल्डर डिफाइन करते हैं और जब भी हम एक बिल्डर डिफाइन करते हैं तो हमें उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करना होता है बिल्ड नाम का। तो इस तरीके से मैं एक बिल्ड नाम का फंक्शन डिफाइन करूँगा और वो मुझे रिटर्न करेगा यूज़र रजिस्ट्रेशन कॉम्पोनेंट। तो जैसे हम लोग इस बिल्डर पे बिल्ड फंक्शन कॉल करेंगे तो वो हमें रिटर्न करेगा ये वाला कॉम्पोनेंट। तो सिंपली हम लोग फैक्ट्री के केस में क्या कर रहे थे, हमारे पास ये क्रिएट मेथड था जो हमें ये कॉम्पोनेंट बना के देता था, बट इस केस में हमारे पास ये बिल्ड मेथड होगा जो हमें कॉम्पोनेंट बना के देगा। तो ये हमारे को ऐड करना ही होगा और ये जितने भी हमारे बाइंड इंस्टेंस वाले पैरामीटर्स होंगे और कुछ और भी पैरामीटर्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन करने होंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, उसके बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ रीट्राई काउंट के नाम से और इसमें हमें एक रीट्राई काउंट मिलेगा जो कि हमारा एक इन टाइप का होगा और ये मुझे रिटर्न करेगा बिल्डर। और ये जितने भी फंक्शंस होंगे वो हमें बिल्डर रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये फंक्शन डिफाइन करेंगे और जिस तरीके से ये एनोटेशन यूज़ करिए यहाँ पे भी हमें ये एनोटेशन लगानी होगी। तो यहाँ पे मैं एनोटेशन लगाता हूँ बाइंड इंस्टेंस। तो ये वाला हमारा मेथड रेडी हो चुका है, तो इस वाले कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने कंपोनेंट के लिए बिल्डर डिफाइन करते हैं। तो 3 स्टेप्स हैं इसके। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हम इस पर एक एनोटेशन लगानी होगी कंपोनेंट या सब कंपोनेंट डॉट बिल्डर। उसके बाद हमें इसके अंदर एक बिल्ड मेथड डिफाइन करना होगा जो हमें अपना कंपोनेंट रिटर्न करेगा। तो जो भी आपका कंपोनेंट का नाम होगा वो इसका रिटर्न टाइप होगा और जो भी इसके पैरामीटर्स होंगे, जो भी आप रन टाइम पे वैल्यूज़ ले रहे होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे मेथड्स डिफाइन करने होंगे जो आपको बिल्डर रिटर्न करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं एक बिल्डर डिफाइन करने के लिए। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको एक बार बिल्ड करते हैं, देखते हैं क्या एरर आती है। तो यहाँ पे एरर आ चुकी है, तो अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे हमने फैक्ट्री एक्सेस करी थी तो इसको चेंज करके यहाँ पे हमें बिल्डर करना होगा और इसको भी रीनेम कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बिल्डर कर देते हैं। दोबारा बिल्ड करते हैं, एक और एरर आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ चुकी है। तो इस बार ही हमारे पास ये वाला मेथड नहीं है, तो इसकी जगह हमारे पास मेथड आएगा बिल्डर वाला। अब इसके अंदर हमारे पास ये क्रिएट वाला मेथड नहीं है तो इसको रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर हमारे पास मेथड है रीट्राई काउंट। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें अपनी वैल्यू पास करेंगे, जो भी हमारी रन टाइम वाली वैल्यूज़ है इस तरीके से हम लोग पास करेंगे और उसके बाद हम लोग एंड में यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे बिल्ड। तो ये हमारे को कॉम्पोनेंट रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इस रीट्राई वाले फंक्शन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मेथड हमने कॉल किया है जिसमें हम लोग अपनी रन टाइम वाली वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। तो इसको बिल्ड करते हैं, ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से आपकी फैक्ट्रीज काम करती हैं सेम वही तरीका है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी लगता है कि अगर आपने किसी सब कॉम्पोनेंट के अंदर बिल्डर डिफाइन किया है तो आपका ये जो कॉम्पोनेंट होगा वो आपका बिल्डर एक्सपोज करेगा। फैक्ट्री के केस में फैक्ट्री एक्सपोज करता है, बिल्डर के केस में बिल्डर। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकंड सिनेरियो हमारा वो कंपोनेंट डिपेंडेंसी वाला है। ये जो सब कंपोनेंट था इसको मैंने रिवर्ट कर दिया है, इसको मैंने एक सिंपल कंपोनेंट बना दिया है और यहाँ पे डिपेंडेंसीज डिफाइन कर दी है ऐप कंपोनेंट। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी डिफाइन करिए तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक पैरामीटर भी ऐड किया है और ये हमारी सिंपल फैक्ट्री है। सिमिलरली मैंने अपने ऐप कंपोनेंट में चेंज किया, यहाँ से हमें एनालिटिक्स सर्विस मिलेगी। तो ये वाला लॉजिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इससे जस्ट दो पहले वाला जो वीडियो था हमारा कंपोनेंट डिपेंडेंसी का उसमें हमने ये कवर किया था और अपनी मेन एक्टिविटी पे इस तरीके से हमने इसको कॉल किया था। तो देखते हैं इसके लिए कैसे बिल्डर लिखेंगे। तो सिंपली हम लोग इस फैक्ट्री की जगह बिल्डर का यूज़ करेंगे, मतलब ये जो हमारी एनोटेशन होगी उसका नाम होगा @component.builder और इस फैक्ट्री को भी रीनेम करके यहाँ पे बिल्डर डिफाइन कर देते हैं। अब इसके अंदर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है जो हमारा डिफॉल्ट फंक्शन होगा बिल्ड नाम का, जो हमें रिटर्न करेगा हमारा कंपोनेंट। तो हमारे कंपोनेंट का नाम है यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट। तो ये बिल्ड फंक्शन हमें इस तरीके से डिफाइन करना है और अब इन पैरामीटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें फंक्शंस डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शंस डिफाइन करता हूँ रीट्राई काउंट और यहाँ पे सेम एनोटेशन का यूज़ करेंगे बाइंड इंस्टेंस जो कि हमारा रीट्राई काउंट लेगी और इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो हमारा होगा बिल्डर। सिमिलरली एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे अपने ऐप कंपोनेंट के लिए और इसमें हम लोग ऐप कंपोनेंट लेंगे और इसका भी जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा बिल्डर। तो यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स थे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये दो मेथड्स हैं जो कि हमारे को बिल्डर रिटर्न करते हैं। तो इस वाली लाइन को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना बिल्डर डिफाइन करते हैं। तो इसको बिल्ड कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे ये एरर आ चुकी है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से मैं। और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है बिल्डर और इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेथड आ रहा है ऐप कंपोनेंट का, जिसके थ्रू मैं ऐप कंपोनेंट पास करूँगा इसमें। और ये हमारे पास रीट्राई काउंट वाला मेथड होगा जिसके अंदर हम लोग रीट्राई काउंट पास करेंगे। तो इसको नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं और आखिरी में इसको बिल्ड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट रिटर्न करेगा, तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमें अपना कंपोनेंट मिलेगा, तो इसको बिल्ड कर लेते हैं। इस बार हमारा प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा।
तो अब बात आती है कि हमें कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए, बिल्डर यूज़ करना चाहिए या फैक्ट्री यूज़ करना चाहिए। तो नए कोड बेसिस होंगे तो वहाँ पे आप लोग फैक्ट्री का यूज़ करें, और अगर आपका कोई पुराना कोड है जिसमें बिल्डर का यूज़ हो रहा है तो इस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट फैक्ट्री में एक एडवांटेज होता है कि ये जो आपके पैरामीटर्स हैं ये आपको पास करने ही होंगे, तभी आपको कंपोनेंट बना के देगा वो। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तब भी हमारा बिल्ड हो जाएगा, मतलब इसको बिल्ड करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये जो हमारा कोड है वो रन टाइम पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कंपोनेंट पास नहीं किया है, मतलब जो भी इसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज थी आपने पास नहीं की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, कोई एरर नहीं आई है। बट ऐसा फैक्ट्री के केस में नहीं होगा। बट जब इसको रन करेंगे तो रन टाइम पे एरर आएगी, बट फैक्ट्री के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको वैल्यूज़ पास करनी ही होंगी। तो इस तरीके से हम लोग बिल्डर्स डिफाइन करते हैं। तो इसको एक बार पिक्चर की फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो इन दोनों के सिंटेक्स में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे एनोटेशन जो है वो कॉम्पोनेंट डॉट बिल्डर है, और यहाँ पे कॉम्पोनेंट डॉट फैक्ट्री। नेम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप बिल्डर फैक्ट्री कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक बिल्ड मेथड होता है जो हमारे को कॉम्पोनेंट रिटर्न करेगा, और इसके अंदर हमने ये क्रिएट मेथड डिफाइन किया था जो हमें अपना कॉम्पोनेंट रिटर्न करेगा। तो ये बिल्ड मेथड इसके अंदर ज़रूरी है, इसलिए हमें ये डिफाइन करना ही होगा। और जितने भी हमारे ये पैरामीटर्स थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे फंक्शंस होंगे। तो इस तरीके से ये फंक्शंस हैं, और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप इस क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको ये पैरामीटर्स पास करने ही होंगे, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। क्योंकि मेथड कॉल करना है तो पैरामीटर्स की वैल्यू तो पास करनी ही होगी। बट बिल्डर के केस में जो फंक्शंस है वो खुद से कॉल करने होते हैं, तो ये मिस हो सकते हैं, इसलिए फैक्ट्री प्रेफर्ड होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा डैगर की सीरीज़ के बारे में। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो इस सीरीज़ के बाद कुछ और वीडियोस देखेंगे जिसमें हम लोग डैगर को MVVM पैटर्न के साथ देखेंगे कि रूम डेटाबेस के साथ कैसे यूज़ करते हैं, रेट्रोफिट के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो कुछ 2-3 वीडियोस होंगे जो इसके प्रैक्टिकल यूसेज के बारे में होंगे। उसके बाद हम लोग हिल्ट कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ पे यहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं, मतलब इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं, और कोशिश करें ये वीडियोज़ और लोगों तक भी पहुँचें, जिससे हमारा थोड़ा सा नंबर बढ़ सके। काफ़ी पीछे हैं हम लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है IT में। IT में IT